नाज़रीन, नारोवाल के नवाही गांव खान खासा में 4 बहनों के इकलौते भाई को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। बहन का ससुरालियों के साथ झगड़ा होता है, भाई को फोन करके बुलाती है, भाई के पूंछते ही उसके गर्दन के ऊपर छुरियों के वार कर दिए जाते हैं। जिस तरह मेरे पुत्र ने तक लगा के मारे इंजी ओनू मारो, मैनू और कोई नहीं चाहिए, मैनू यही चाहिए इंसाफ दे। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, नारोवाल के नवाही गाँव खान खासा में 4 बहनों के इकलौते भाई को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। बहन का ससुरालियों के साथ झगड़ा होता है, भाई को फोन करके बुलाती है, भाई के पूंछते ही उसके गर्दन के ऊपर छुरियों के वार कर दिए जाते हैं। मुल्ज़मान अभी तक फरार है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है लेकिन उसकी कारकर्दगी क्या है? ज़ीरो। मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है, एक ऐनी शाहिद भी मेरे साथ मौजूद है जिनके सामने उसकी गर्दन पर छुरियां चलाएंगी। सबसे पहले बहन की तरफ जाते हैं जिनका झगड़ा हुआ, उनसे जानते हैं कि ये झगड़ा क्यों हुआ और इन्होंने भाई को फ़ोन करके क्यों बुलाया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ उस दिन? उस दिन मैं छत पे अपने बेटे के कपड़े डालने के लिए गई। मेरी नंद ने जिद के साथ अपनी चारपाई मेरे सामने मेरी छत पे की। मैंने कहा कि आप मेरी छत पे क्यों कर रही, जब नीचे दीवारें कर ली तो ऊपर क्या अपनी छत पे करो। उसने कहा कि मैं आपके सर पे ईंट। आपकी जो नंद थी आपके साथ ही रहती थी? नहीं, वो अपने माँ बाप के साथ रह, हम अलहदा थे। उसको तलाक हुई थी, वो इधर आई थी मैके, इसलिए उसने अपना बेटा भी ले गया। कह रही आप छत पे गई थी, आपके घर में ही रहती कि उनका घर अलग था? उनका घर अलग था, वैसे छत एक ही। और उसने मेरे बाल पकड़ लिए आगे। फिर उसका बेटा आया, उसने मेरे सर पे इतने मुक्के मारे। आपकी नंद के बेटे ने आपको मारा? मुझे मारा। फिर मेरी सास, उसने मेरे बाल खींचे। फिर गांव वालों ने छुड़ाया और अपने अपने घर। आपके हस्बैंड उस टाइम कहाँ थे? मेरे हस्बैंड काम के लिए बाहर गए हुए थे। बाद में मेरे कज़न आए। आपने भाई को फ़ोन किया? जी नहीं, मेरे कज़न आए। कज़न मेरी खाला का बेटा छोड़ने के लिए आया, इसीलिए उसने देखा कि मेरी बहन और मेरी फूफो को मारा। उसने मेरे भाई को कॉल की, वो भी आ गया। मेरे छोटे मामू का बेटा भी आया, वो आके कमरे में बैठे हुए थे। नंद का बेटा बाहर आके गालियां देने लगा, इसलिए वो बाहर आए और पहले हमें पकड़ के हम बाहर गए। मेरी खाला और मेरा खालू, मैं बाहर गई, उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। इसी में मेरे भाई बाहर आ गए। आपके भाई जब मौजूद थे उस टाइम भी उन्होंने आपके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया? जी। फिर जो नंद का बेटा था उसने छुरी के साथ मेरे भाई पे वार किया। आपकी आंखों के सामने? जी, मेरे आंखों के सामने। यकीनन बहन आपका काम बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह मुल्ज़म जो है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आला हुकाम तक आपका ये पैगाम हम पहुँचाएंगे। नाज़रीन, अज़ीम का कज़न भी मेरे साथ मौजूद है जो मौके पर मौजूद था उस टाइम जब उसकी गर्दन के ऊपर छुरियाँ चलाई गई। मुझे ये बताएं, सबसे पहले आप पहुँचे वहाँ पर? जी, मैं फूफो का बेटा छोड़ने गया था वहाँ। तो मैंने जब देखा इनका झगड़ा हो रहा है तो मैंने उसे कॉल की कि यार यहाँ आओ, यहाँ ना मसला बना है। वो यहाँ से वहाँ चला गया और हम बैठे थे। इतने में इनका बहनोई जो था, मेरे फुप्पड़ का बहनोई गांव में रहता था, वो उन्हों को पता लगा कि शायद ये लड़ने के लिए आए हैं। इतने में वो फिर इकट्ठा हो गए, उनकी औरतें और वो भी दरवाजे में आकर इन्होंने फिर मेरे। आप लड़ने नहीं गए थे, आप अचानक गए थे वहाँ? जी, हम तो लड़के को छोड़ने गए थे, बच्चा था छोटा, उसको दवाई लेके उसको छोड़ने गए थे, हम लड़ने के लिए नहीं गए। हमारे जाने से पहले ये लोग लड़ रहे थे आपस में। तो जब हम गए तो उन्होंने फिर दरवाजे के सामने आकर गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मेरे फुप्पड़ को पकड़ लिया, फुप्पो को, मेरी कज़न को। अज़ीम को फ़ोन करके आपने बुलाया था? जी, मैंने बुलाया था अज़ीम को फ़ोन करके। जब अज़ीम आया, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसकी बहन के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तो अज़ीम ने मना किया, कोई गालम गलोच हुई, कोई झगड़ा हुआ? अज़ीम आगे बढ़ा छुड़ाने के लिए, उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और जब मैं भी आगे बढ़ा और उन्होंने हमें भी पकड़ लिया।
तो इतने में उसके मेरी फूफो के नंद का जो बेटा था वो पीछे से आया, उसने उसकी गर्दन पे वार किया और जो दूसरा था उनका बहनोई उसने मेरे पे वार किया और मैंने तो आगे हाथ किया और मेरी यहाँ सर में लगा, छुरी जो है मेरे सर में लगी और उसकी गर्दन पे लगी तो वो वहीं पे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये अजीम का कज़न है, यानी शाहिद है, इसके सामने उसकी गर्दन के ऊपर वार किए गए। ये भाई है, इसके ऊपर भी कातलाना हमला किया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसके सर के ऊपर भी छुरियों के निशान हैं। खुशकिस्मती से ये महफूज रहा, लेकिन 4 बहनों का अकलौता भाई अजीम इस दुनिया से जा चुका है। इंशाल्लाह दरिंदे भी पकड़े जाएंगे, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। अजीम की वालदा मेरे साथ मौजूद है, जिनके लिए ये गम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, सारे इनके गम में बराबर के शरीक हैं। मुझे ये बताएं, मुलज़म को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जिस तरह मेरे पुत्र ਨੂੰ ਤਕਲਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਜਿੰਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਲਕਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਏ। मैं किस तरह बर्दाश्त करा अपना पुत्र वेख के, मेरा कला पुत्र मैं गरीबी च पालिया। अल्लाह आपको, माँ जी अल्लाह आपको हौसला दे। अजीम के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, FIR आपने दर्ज करवाई, थाने आपने रिपोर्ट की? FIR दर्ज करवाई, उन लोगों को एक्शन ही नहीं लिया, उसको पकड़ा ही नहीं, अभी तक गए ही नहीं है उसको पकड़ने। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं FIR दर्ज करवाई और बाद में हम लोग इधर इस काम में लगे हुए हैं, अभी फारग होएंगे, उससे पूछेंगे क्या किया क्या नहीं किया। अभी तक उन लोगों ने खुद जाने का पकड़ा ही नहीं किसी को। अच्छा मुझे ये बताएं, दामाद के बेटे ने मारा है तो आपका दामाद आपके साथ ताउन कर रहा है कि इसको सजा दिलवाएंगे, कि उनकी साइड ले रहा है? नहीं, ना उनकी साइड ले रहे हैं ना हमारी साइड ले रहा है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपके हस्बैंड इस टाइम कहाँ पे हैं? घर पे। वो इधर आपके साथ क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि लोगों ने कहना है कि साला अपने हाथों से मरवा दिया, इसलिए वो घर में ही है, किसी की भी नहीं सुन रहा। अच्छा, लास्ट पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगी कि उसे सख्त से सख्त सज़ा, जैसे मेरा भाई को छुरी लगाई हुई उससे ज़्यादा उसे लगे। इंसाफ हमें मिलना चाहिए, इंसाफ हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम तड़प रहे हैं ना, वैसे ही उसकी माँ भी तड़पे। जैसे मेरी माँ तड़प रही है, जैसे हम बहनें तड़प रही हैं, वैसे ही उसकी बहन भी तड़पे और उसकी माँ भी तड़पे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, यकीनन इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। 4 बहनों का अकलौता भाई, किस्मत से ही भाई मिलते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और IG पंजाब इनाम गनी साहब से दर्दमंदाना हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि खुदारा पुलिस का निज़ाम बेहतर करें, कोई निज़ाम ऐसा लेकर आएँ कि दिन दिहाड़े कत्ल ना हो। कभी हवा की बेटी की इज़्ज़त नोच ली जाती है, कभी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए जाते हैं। तो कहाँ है आपका निज़ाम, कहाँ है वो पुलिस रिफॉर्म जो आपने लेकर आनी थी? दिन दिहाड़े 4 बहनों को इकलौता बेटा, माँ बाप का अकेला सहारा कत्ल कर दिया जाता है। तो अभी तक FIR दर्ज होने के बाद मुलज़मान गिरफ़्तारी नहीं किए जाते। मुलज़मान दिन दिहाड़े घूम रहे होते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ते हैं जो गरीब होता है, जिसके पीछे लंबे हाथ नहीं होते। खुदारा इनकी मदद कीजिए और खुदारा ऐसा निज़ाम लेकर आइए जहाँ पर गरीब को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।